ओके चलिए दोबारा से शॉर्ट में बताती हूँ मैं। ओके 9%। ओके विमल सक्सेना जी, गुड मॉर्निंग विमल जी। चलिए शॉर्ट में बताते हैं असली कहानी। ठीक है, डे 15 पार्ट 3। असली कहानी का मतलब ये है, हमने इसमें ये पढ़ा है कि असली कहानी का मतलब क्या है। आप एक असीमित हस्ती है। क्या है, इस दुनिया में जब आपने जन्म लिया है तो आप एक असीमित हस्ती है। इस दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में क्या है, असीमित है। मतलब यहाँ पर जो भी चीज आप चाहते हैं, नो वॉइस, मेरी वॉइस यहाँ से तो क्लियर है। आप एक, चलिए आपको एक अलग कहानी शुरू करनी होगी। ठीक है, क्या है कि इस संसार में ऐसी और संभावनाएं हैं जिन्हें आप देख नहीं सकते। इस दुनिया में ऐसे चमत्कार होते हैं, ऐसे चमत्कार होते हैं कि जिसको आप क्या देख नहीं सकते हैं, लेकिन होते जरूर है। इसके बावजूद भी इसका बावजूद उन सभी का अस्तित्व है। ठीक है, प्रेम की शक्ति का अस्तित्व है, मैजिक का अस्तित्व है। ये सारी चीजें हैं जो हमको दिखाई नहीं देती। जिस तरह से आप भगवान के ऊपर आस्था रखते हैं, बिलीव करते हैं, चमत्कार होते हुए देखते हैं। ठीक है, तो भगवान के पास जो भी आप चीजें बोलते हैं, पूजा पाठ वगैरह में अगर आप बिलीव करते हैं तो उनकी भी पावर होती है, लेकिन हमें वो दिखाई नहीं देती है। लेकिन बात यह है कि हमको बातें किस तरह से रखनी है, हमें किस तरह से अपने आप को इस्तेमाल करना है, क्या क्या ऐसी बातें बोलनी है जो ये सारी चीजें हकीकत में बदलती है। तो अब तक की जो कहानी है आपकी लाइफ में, हमेशा पहले तो इस तरह से शुरुआत हुई होगी कि इससे पहले हमें नहीं पता था कि हम क्या बातें बोल रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही बातें में हम लोग उस चीज को बिलीव करते थे। और जब सृष्टि जब हमको देता है पूरा, ठीक है, तो हमें नहीं पता चलता कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि हम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही हम बातों को बहुत ही गहराई से लेते थे। लेकिन बाद में पता चलने के बाद जब हमें पता चलता है कि सृष्टि का नियम क्या है, आकर्षण का नियम क्या कहता है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हमको मिलता है, तो क्यों हम बुरी चीजों को अपने दिल और दिमाग में रखें, क्यों हम बुरी चीजों को आकर्षित करें। ठीक, तो यही है आकर्षण का नियम जो कि हमको इस कहानी में बताना है। आपको अपनी जिंदगी को एक अलग तरीके से स्टार्ट करना है। आप जो भी चाहते हैं सबसे पहले उसकी आप कल्पना करें, महसूस करें कि आपको अपने जीवन में क्या चाहिए है। ठीक है, और जो भी आप चाहते हैं वह आपको मिलेगा। परिणाम यह होगा कि शक्ति हमारे मनचाहे लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को आपके जीवन में भर देगी। आप जो चाहे बन सकते हैं, जो चाहे आप पा सकते हैं, जो चाहे आप कर सकते हैं। बस ये है कि आपको सोचना कैसे है, आप किससे प्रेम करते हैं और क्या चाहते हैं। जिन चीजों से आप प्रेम नहीं करते उनमें से किसी को भी अपने जीवन की कहानी में शामिल ना करें। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि जिससे भी आप परेशान हैं, कोई आपके लाइफ में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, नहीं चाहते हैं कि आप उनको अपनी जिंदगी में शामिल करें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, उनसे आप बातें करना बंद करें, उन्हें आप दूर करें, अपने आप से दूर करें और उसके बारे में आप सोचना बंद कर दें। जब आप सोचना बंद कर देंगे तब आपके दिमाग में अच्छी अच्छी चीजें आने लगेगी, तब आप पूरी तरह से टेंशन फ्री हो जाएंगे। क्योंकि जिन चीजों को आप नहीं चाहते हैं कि वो हमारी जिंदगी में दोबारा आए, जिसे हम नहीं सोच करके परेशान होना चाहते हैं, तो आप अपनी जिंदगी से अलग उन्हें कर दे। अब अपने जीवन में इस कहानी को शामिल कभी ना करें। ठीक है, आपकी लाइफ में से कभी नहीं लेकर आना है। जिन चीजों से आप प्रेम करते हैं केवल उन्हें ही रखिए। आप किन चीजों से प्रेम करते हैं, आप अपनी लाइफ से प्रेम करते हैं, आप अपने हेल्थ से प्रेम करते हैं, आप अपने सक्सेस से प्रेम करते हैं, जहां पर भी आप जॉब करते हैं, जो भी आप अपनी लाइफ में करते हैं आप उनसे प्रेम करते हैं, मनी से प्रेम करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें प्रेम है जो हर कोई अपनी जिंदगी में इसे चाहता है। ठीक है, उनका रिलेशनशिप, उनके फैमिली संबंध, उनके फैमिली के साथ बहुत अच्छे रिश्ते, ये सारी चीजें मिलाकर के सब कुछ उनके साथ में रहे। ठीक है, खुशियां लेकर आए, ये सारी चीजें जो अपने जीवन में चाहते हैं, मनी चाहते हैं, यही सबसे ज्यादा
लोगों की डिमांड होती है और सभी सबसे ज्यादा इसी के बारे में विचार करते हैं, सोचते हैं। ठीक है, तो इन्हीं को आकर्षित करना है तो इनके बारे में ही ज्यादा से ज्यादा सोचें। यदि आप अतीत के नकारात्मक चीजों को पकड़े रहते हैं, ऐसे बहुत से लोग होते हैं, है ना, जो लोग अपनी नेगेटिविटी को नहीं निकाल पाते हैं अपने दिमाग से, पकड़े ही रहते हैं। उस समय हमारी लाइफ में ऐसा हो गया था, उस समय हमारी लाइफ में वैसा हो गया था, किसी ने किसी के बारे में कुछ कह दिया, किसी की वजह से किसी की जिंदगी खराब हो गई। अरे ठीक है, किसी की वजह से जिंदगी खराब हो गई, आप ब्लेम कर रहे हो दूसरों को, दूसरों के बारे में ऐसा सोच रहे हो, आप कह रहे हो, आपको तो इतनी सारी जिंदगी मिली है, आपको इतनी सारी अपॉर्चुनिटी मिली है, आपने अपनी लाइफ में चेंजेस क्यों नहीं लेकर आए, है ना। तो वो कुछ लोग होते हैं जो पकड़ के बैठ जाते हैं, वो लोग आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हैं, उनके सामने कितनी ही अपॉर्चुनिटी क्यों ना आ जाए। ठीक है, तो ये उनका एक नकारात्मक थिंकिंग होती है कि यदि आप अतीत की नकारात्मक चीजों को पकड़े रहते हैं तो उन्हें याद करते समय हर बार उन्हें अपनी कहानी में शामिल करते रहेंगे और वे आपके जीवन में साकार हो जाएगी और वर्तमान में। अब क्या होगा, उसी के बारे में सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, पास्ट की बातों को आप प्रेजेंट में सोच रहे हैं, तो आपके साथ फ्यूचर में भी वही होने वाला है। तो बेहतर है कि पास्ट की बातों को आपको पूरी तरह से रिमूव करना है, निकालना है अपने जीवन से, और जो भी चीज आप फ्यूचर में चाहते हैं उसे वर्तमान में आपको सोचना है, क्योंकि जब आप प्रेजेंट में सोचेंगे तब वही चीजें आपका फ्यूचर में कंप्लीट होगा। ठीक, अपने बचपन से जुड़ी जिन चीजों से आप प्रेम नहीं है, ठीक है, बचपन में बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी कि जो चीजें आप अपने जीवन में नहीं चाहते हैं, ठीक है, उन्हें रहने दे, और जिन चीजों से प्रेम है केवल उन्हें ही रखे। अपनी किशोर अवस्था और व्यस्त जीवन से जुड़ी जो चीजें आपको पसंद नहीं है उन्हें रहने दे और केवल अच्छी चीजों को ही रखे। अब आप क्या करेंगे, एक छोटा सा टास्क है, आपको ये चीजें रखनी है कि जब आप सोचें कि जब आप बचपन में थे, आपको ऐसी कौन सी वो बातें होगी, कौन सी ऐसी लाइफ में आपने सोचा होगा कि नहीं, मेरी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो चीजें आपको पसंद नहीं थी, उन चीजों को आपको कभी भी नहीं सोचना है, उसे दिमाग से निकाल देना है। उसके बदले आपको क्या करना है, जो चीजें आप अपने जीवन में चाहते हैं, आपने बचपन में तो बहुत सारी चीजें सोच के रखी होगी, है ना, कि बड़े होने के बाद हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसे सपने होते हैं। लेकिन क्या होता है, कुछ लोग गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं उन चीजों को, और हम अपने नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, बस चल रही है गाड़ी, चल रही है जिंदगी, बस, है ना। लेकिन हमें पता है कि हमारा जो माइंड है वो मल्टी मिलियनर है, अनगिनत असीमित हमारे माइंड में विचार चलते हैं, और हम इस जिंदगी में हम जो चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, वो सारी चीजें हकीकत में बदलती है। ये चीजें हम बार बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि केवल अच्छी चीजों को ही रखे। ठीक है, हमारे दिमाग में कचरा नहीं भरना है, अपने दिमाग को तो पहले उस कचरे को निकालना है, और अच्छी चीजें धीरे धीरे जब आप उसके अंदर अपने दिमाग के अंदर रखेंगे तो धीरे धीरे आपका माइंड चेंज होता चला जाएगा। एक नेगेटिविटी से आप एक पॉजिटिविटी वाले जगह पर आ जाएंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, आपकी सारी चीजों में चेंजेस आने लगेंगे, आपका हेल्थ इंप्रूव होने लगेगा, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होने लगेगा, आपके रिलेशनशिप आपके घर में बहुत अच्छे होने लगेंगे, लोग आपको समझने लगेंगे, आपके परिवार वाले। ठीक, आपके रिलेशनशिप्स, इसके साथ ही साथ में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, आपका सक्सेस जो भी आप कर रहे हैं, आप अपने हस्बैंड के साथ में दे रहे हैं, या फिर आप कोई नौकरी जॉब कर रहे हैं, उनका प्रोफेशन है, कोई अपने खुद की कंपनी का मालिक है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, ये इसे हम कहते हैं सक्सेस। बहुत सारे लोगों के हम सब लोगों के सक्सेस सपने होते हैं जिसे हम अपने जीवन में पूरा करना चाहते हैं। टारगेट बनाते हैं कि 22 तक हम ऐसा करेंगे, टारगेट बनाते हैं कि हम 10 साल बाद ऐसे होंगे, 5 साल बाद हम यहाँ पर होंगे, बनाते हैं ना, देखते हैं ना सपने। हम जब पैसे कमाते हैं तो सोचते भी है कि ये पैसे हमारे लिए आगे वाले समय में काम आने वाले हैं, है ना। लेकिन ज्यादा से ज्यादा किन चीजों को फोकस करते हैं कि जो लोग पैसा कमाते हैं बुरी चीजों के लिए पहले सोचते हैं। ठीक है, कि ये पैसा एक ना एक दिन किसी मतलब ऐसे समय में काम आने वाला है, लेकिन कभी ये नहीं सोचते हैं कि यही पैसा हमारे किसी अच्छी चीजों में भी काम आता है। बहुत कम लोग होते हैं, 2% लोग आपको, ऐसे लोगों को आपको सुनने को मिलेगा।
ठीक है, तो हमेशा आपको क्या बोलना है, आपको हमेशा पॉजिटिव वे में सोचना है। नेगेटिव परिस्थिति आती है तो आपको हैंडल करना है। ठीक है, नेगेटिव परिस्थिति अगर आती है तो आपको किसी भी तरह से उसको रिमूव करना है। होता है सिचुएशन, हम कितना ही अच्छा सोच रहे लेकिन उसके बाद भी परिस्थिति आती ही है ना, क्योंकि लाइफ है, आपको हैंडल करना होगा ऐसे सिचुएशन में। अतीत की सारी नकारात्मक घटनाएं पूरी हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। अब आपका व्यक्तित्व बदल चुका है, आप खुद बदल चुके हैं। तो फिर जिन चीजों से बुरा लगता है उन्हें अपनी कहानी में क्यों रखें, है ना, हम अपनी कहानी में उन्हें क्यों रखें। अतीत की नकारात्मक चीजों की खुदाई न करें, उन्हें आगे से अपनी कहानी में शामिल ना करें। ठीक है, अब क्या करना है, आगे से आपको अपनी कहानी में, जब आपको पता चल ही गया है कि हमारी कहानी क्या है, हमें अपनी कहानी को किस तरह से शुरुआत करनी है, तो आगे चल के आपको ऐसी कोई भी कहानी नहीं रखना है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि हम अपनी कहानी खुद ही लिखते हैं। ठीक है, एक शक्तिशाली, सर्वव्यापी और गुण शक्ति हम सभी को आगे धकेलती है। हालांकि धकाया सभी को जा रहा है, लेकिन कई लोग रुक कर पीछे देखने लगते हैं, अवचेतन रूप से इस शक्ति का विरोध करते हैं। अगर आप परिस्थितियों का शिकार होने, अपने पीड़ित होने की कहानी सुनाते रहते हैं, तो जीवन में, ठीक है, क्या कहा गया है, अगर आप परिस्थितियों का शिकार होने, अपने पीड़ित होने की कहानी सुनाते हैं, बार बार अगर आप अपनी दुख भरी कहानी को सुनाते हैं, ठीक है, बार बार आप यूनिवर्स को गलत मैसेज दे रहे हैं, तो जीवन में वैसे प्रसंग आपके जीवन में बार बार आते रहेंगे। और फिर हम बोलते हैं कि हमारी जिंदगी में अच्छा क्यों नहीं हो रहा है ना, हम बार बार उस चीज को लेकर के यही बोलते रहते हैं, दुख भरी कहानी, अरे बहुत मजबूरी है, बहुत ही मजबूरी है, हमेशा आए दिन हमारे साथ मुश्किल ही मुश्किल होती रहती है, हम कभी उस मुश्किल से निकल ही नहीं पाते। तो हर दिन कोई ना कोई ऐसे बोलते रहते हैं, ऐसे बहुत से पर्सन है जिसके मुझसे हमेशा मैं सुनती रहती हूँ। हम फोन कॉल्स वगैरह करते हैं या हमारे पास आते हैं, और फिर जब हम पूछते हैं कि आपकी लाइफ कैसी चल रही है, हाँ, हमेशा आंसर आता है कि क्या बताएं कि जैसी चल रही थी, कोई खुशी नहीं है, इतना टेंशन ही टेंशन है ना, तुम तो बहुत बढ़िया खुश रहते हो। अब उन्हें कैसे समझाए कि भैया परिस्थिति बदल सकती है, लेकिन कोई बदलना चाहे, कोई सुनना चाहे तो ना। जब तक आप सुनेंगे नहीं किसी की बातों को, जब तक आप समझेंगे नहीं, जब तक आप अपने आप को समय नहीं देंगे, तो हमेशा आप इसी तरह से बोलते रहेंगे कि हमारे परिस्थिति कभी नहीं बदल सकती, हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, हमेशा रोते गाते इंसान की तरह रहेंगे। तो क्या हो रहा है, यूनिवर्स आपको, आकर्षण का नियम, आपने जिस चीज को मांगा था आपको वही चीजें बार बार मिल रही है। ठीक है, अगर आप यह कहानी कहते रहते हैं कि आप दूसरे लोगों जितने चतुर नहीं हैं, दूसरे लोगों जितने आकर्षक नहीं हैं, या दूसरे लोगों जितने गुणी नहीं हैं, तो आप सही साबित होंगे, क्योंकि ये बातें आपके जीवन में साकार हो जाएगी। आपको सिर्फ एक ही चीज करनी है, प्रेम। अपने जीवन को प्रेम से भर लेने के बाद आप पाएंगे कि अपराध बोध, द्वेष और बाकी सारी नकारात्मक भावनाएं दूर चली गई हैं, और फिर आप अब तक की महानतम कहानी का सृजन शुरू करेंगे, और इसके बाद प्रेम की शक्ति सुंदर चित्रों से आपके अद्भुत जीवन को रोशन कर देगी। प्रेम इस धरती पर सबसे बड़ी शक्ति है, यह सारी चीजों को जीत लेता है। ठीक है, प्रेम, ये प्यार, ये इमोशंस इस धरती पर सबसे बड़ी शक्ति है। ठीक है, और एक सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है, ऊर्जा। ठीक है, एक ऊर्जा है जो इस पूरी सृष्टि में एक ही ऊर्जा है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। और दूसरा है सबसे बड़ी शक्ति, वो है प्रेम। आपको प्रेम किससे करना है, उन्हीं सारी चीजों से प्रेम करना है जिसको आप चाहते हैं, और ऊर्जा किस पर लगानी है, उन्हीं पॉजिटिव, उन्हीं सकारात्मक चीजों से जो जिसे आप चाहते हैं उसी पर हमको फोकस करना है, वहीं पर अपने को जोर देना है। ठीक है, ताकत लगानी है, ऊर्जा का मतलब क्या होता है, ताकत देना, ताकत लगाना। ठीक है, सारी जान लगा दो उसमें अच्छी चीजें करने के लिए। ठीक है, बदलना चाहते हैं, बदलाव आता है, तो ये सारी चीजें हैं जो चीजें हम चाहते हैं। चलिए, शक्ति के बिंदु, अभी तक हमने जो जो पॉइंट्स पढ़े थे वो हम एक बार देख लेते हैं। जीवन आपके सामने हर चीज पेश करता है,
ये जीवन है जो आपको दोनों चीजें ही देता है, दोनों परिस्थिति देता है ना। अच्छी चीजें भी देता है, बुरी चीजें भी देता है, ताकि आप अपनी प्रिय चीज चुन सके। अब आपको दोनों में से क्या चुनना है? आपको हमेशा रोने गाने वाले इंसान बनना है ना, या फिर आपको हमेशा एक बहुत अच्छा इंसान बनना है, हंसते खेलते हुए? तो ये यूनिवर्स आपको दो चीजें पेश करता है, एक अच्छी चीजें और एक बुरी चीजें। ठीक है, ये डिपेंड हम लोगों के ऊपर करता है कि हम क्या चाहते हैं। अगर किसी के पास आपकी मन चाही चीज है, तो वैसे ही रोमांच महसूस करें जैसे यह आपके पास हो। अगर आप उन चीज के प्रति प्रेम करते हैं, तो आप उसे अपनी ओर अपनी ओर ला रहे हैं। जब आप अपने मनचाही चीजों को प्यार भरी नजरों से देखते हैं, तो आप भी उन्हीं चीजों की फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। ठीक है, उन्हीं चीजों की फ्रीक्वेंसी पर होते हैं जब हम किसी चीज को बहुत अच्छे से देखते हैं। जीवन में कैटलॉग में बहुत सी ऐसी चीजें भी शामिल होती है जिनसे आप प्रेम नहीं करते हैं, इसलिए बुरी भावनाएं देकर आपका चुनाव ना करें। जिन चीजों से आप प्रेम ना करते हो, उनसे दूर मुड़ जाएं और उनके बारे में कोई भावना ना रखें। ठीक है, जो चीजें आप नहीं चाहते हैं उनसे दूर ही हो जाए। जब भी आपको कोई प्रिय चीज और मनचाही दिखे, तो हाँ कह दे। ठीक है, और जब भी आपको बहुत अच्छी चीज दिखे, तो उसको हाँ कर दे, जबरदस्ती में कुछ भी नहीं करना है। आकर्षण का नियम आप ही की भावनाओं पर प्रतिक्रिया करता है। महत्वपूर्ण सिर्फ वही होता है जो आप देते हैं। आकर्षण का नियम आपका नियम है। किसी दूसरे की आलोचना करेंगे, उसे दोष देंगे, तो दरअसल आप इसे खुद को दे रहे हैं। किसी दूसरे को प्रेम, प्रशंसा या अन्य कोई अच्छी चीज देंगे, तो आप इसे खुद को दे रहे हैं। जी हाँ, लोगों को किसी चीज का अभाव दिखता है, वहां सिर्फ प्रेम का अभाव होता है। आप इसी समय पर्याप्त अच्छे हैं। अगर आपने कोई गलत चीज कर दी, तो यह जान ले कि गलती का एहसास करने और उसे मान लेने का आकर्षण के नियम ने आपको क्षमा कर दिया है। आपकी मान्यताएं चाहे सच्ची हो या झूठी, उन्हीं से आपके संसार का निर्माण होता है। आपकी कल्पना आपको दिखने वाले संसार से ज्यादा वास्तविक है, क्योंकि आपका संसार भी आपकी कल्पना और विश्वास के अनुरूप भी बना है। आप जिसके सच होने पर यकीन करते हैं और जिसे सच महसूस करते हैं, वही आपके जीवन में आ जाता है। आप अपनी अच्छी बुरी जैसी भी कहानी बताते हैं, आकर्षण का नियम उसी को साकार कर देता है और आपके जीवन की वास्तविक कहानी बना देता है। इसलिए अपने अद्भुत जीवन की कहानी बताना शुरू करें। आकर्षण का नियम आपके जीवन को सचमुच अद्भुत बना देगा। ठीक, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जीवन आपका अनुसरण करता है, डे 15। ठीक है, आज का चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है।